सपा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी साहब इस समय पार्टी मुखिया से नाराज चल रहे हैं। वो दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ बैठक की और साथ ही पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। सलीम साहब, क्या नाराजगी हो गई ऐसी कि आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है? ऐसा है कि मैंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि हमारा समाजवादी पार्टी का 2024 में एक नारा था कि हम पीडीए को लेकर आगे बढ़ेंगे और पीडीए के मंच से हम चुनाव लड़ेंगे और पीडीए में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को की बात की गई थी। जो इस दफ़ा राज्यसभा में सीटें दी गई वो इस पीडीए को कि बिल्कुल उन्होंने के ख़िलाफ़ दी और एक नाराज़गी का ये रीज़न बना। और मैं ये समझता हूँ कि आज जब मैं मौजूदा हालात को देखता हूँ तो कोई भी अपोजिशन की पार्टी ये तैयार नहीं है कि हम आपस में मिलजुल के कुछ दे के समझौता करके आगे बढ़ें। आप देखिए कि अपनी सोच में भी इस वक्त फूट पड़ती चली जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो एकजुट नहीं हो पा रहा है? कहाँ हो रहा है? नीतीश कुमार जी चले गए, जयंत चौधरी साहब चले गए, कुछ और चर्चों में लोग आ रहे हैं कि वो चले जा रहे हैं और जो सोच थी कि एक होकर लड़ेंगे वो तो कहीं नहीं नज़र आ रही है। लेकिन सपा तो खासकर मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी अपनी बताती है और अखिलेश यादव राज्य में घूम घूम कर अपने को पीडीए का सबसे बड़ा हितैषी करार देते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? अब सपा मुस्लिमों की हितैषी नहीं रहेगी? मैंने ये कहा कि मुसलमानों ने 80% से ज़्यादा वोट पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को दिया, मगर मुसलमानों के दुख पे मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि कोई मुसलमान क्रिमिनल है आप उसकी मदद कर दीजिए, मैं ये नहीं कहता कोई मुसलमान देश के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता उसकी आप मदद कर दीजिए, मगर बुलडोज़र चलना, गरीब मुसलमानों पे अत्याचार होना, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी होना, आज उस पर भी कोई नहीं बोल रहा है। और मैं इस बात को मैंने अखिलेश जी से कहा कि भाई मुसलमानों की दूरी आपसे बढ़ती चली जा रही है, उनके जायज़ चीज़ों पे तो आवाज़ उठाइए। तो मुस्लिमों को अब कौन पार्टी समझ में आ रही है कि वो उसकी आवाज़ उठाएगी? देखिए, मुसलमान उत्तर प्रदेश में 20-22% है और उसके वोट की काफ़ी अहमियत है और मैं ये समझता हूँ कि आज हमें मुसलमानों के बीच में जाके ये सोचना चाहिए कि हम उस पार्टी के साथ चलें जो हमारी जायज़ आवाज़ों को उठाए। मैं दौरा करूंगा, मैं मिलूंगा, मैं सोचूंगा और मैं फैसला लूंगा कि आगे क्या करना है। आगाम जो लोकसभा चुनाव आ रहा है इसमें क्या आपको लग रहा है कि सपा का साथ मुस्लिम नहीं देंगे? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि मुसलमान सपा का साथ देंगे अगर सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो ये एक, और अगर मुसलमान दिल से नहीं देगा तो मुसलमान मजबूरी में हो सकता है दे दे। अभी आपने इस्तीफा दिया है पद से, क्या समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा देंगे? मैंने ये इसलिए पद से इस्तीफ़ा दिया कि मैं अपने लोगों के साथ बैठ के राय मशवरा करना चाहता हूं कि अब हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए और उसके बाद में कदम उठाना। समाजवादी पार्टी में आप लाव लश्कर के साथ गए थे, तमाम समर्थक भी ले गए थे, अब आपके साथ कौन कौन इस्तीफा दे रहा है, कौन कौन लोग खड़े हैं? ऐसा है, मेरे साथ जितने लोग गए थे वो सब मेरे साथ खड़े हुए हैं। एक आदमी ने भी मुझको नहीं छोड़ा है और उनमें से कुछ लोगों को आज पद भी हैं समाजवादी पार्टी के, कुछ लोग जो हैं वो राष्ट्रीय सचिव हैं, कुछ लोग प्रदेश के सचिव हैं, कुछ लोग और संगठनों में मेंबर करते हैं, वो सब यहाँ आए हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। बदायूं से जब धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया था तब आपने सपा छोड़ दी थी, अब फिर से उनको टिकट दिया गया है, क्या यही कारण है या सिर्फ राज्यसभा का टिकट कारण है? ऐसा है, जब इनको धर्मेंद्र यादव साहब को टिकट दिया गया था तो मैं सिटिंग एमपी था और मुझसे बगैर बातचीत किए हुए मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा कि उनको टिकट हो गया, मेरा टिकट कट गया, तो मुझे झटका लगा, मेरा दिल दुखा। उस वक्त कांग्रेस ने मेरा बहुत स्वागत किया और मुझे याद है अब मेरी मीटिंग जो सोनिया गांधी जी से भी, उनने एक लफ्ज़ जो कहा जिससे मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि उन्होंने कहा वेलकम बैक होम, कि तुम अपने घर वापस आ गए हो, और उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं चुनाव लड़ा, 15 या 18 हज़ार वोटों से मैं वो चुनाव हार गया। मुझे धर्मेंद्र यादव साहब से नाराज़गी नहीं है, अगर मुझे नाराज़गी है समाजवादी पार्टी में तो मुलायम सिंह जी से थी कि उन्होंने मेरा टिकट काटा, इसमें धर्मेंद्र की क्या गलती है? नहीं, जब लोकसभा टिकट के प्रत्याशियों घोषणा हो गई, धर्मेंद्र यादव वहां से उतरे, इधर राज्यसभा में भी आपको टिकट नहीं मिला क्योंकि राज्यसभा के टिकट के भी प्रत्याशियों घोषणा हो गई, दोनों तरफ आपके दरवाजे बंद होते नजर आए, तभी आपने ये फैसला किया? ऐसा है, जब धर्मेंद्र यादव साहब की घोषणा हुई टिकट की तो उस घोषणा में मैं खुद मौजूद था और उस घोषणा ने मैंने इस
का स्वागत किया और मैंने कहा कि मैं उनका इलेक्शन लड़ाऊंगा और मुझे खुशी है कि एक जवान पीढ़ी टेक ओवर कर रही है और अच्छे काम किए जाएंगे बदायूं में। मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर राज्यसभा ना मिलने पे मुझे इस्तीफ़ा देना था तो मैं पिछली राज्यसभा में दे देता। उस वक्त भी मुझे टिकट नहीं दिया था, मगर जावेद अली खान साहब को टिकट दिया था, तो मैंने कहा ठीक है। आज इस ख़त में भी मैंने लिखा है कि आप मुझे नहीं देते टिकट, मैं किसी मुसलमान को तो सोचते। तो नाराज़गी मेरी ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला, नाराज़गी मेरी ये है कि किसी मुसलमान को नहीं दिया। तो सलीम इकबाल साहब की अगली पारी क्या होने वाली है? इसको ज़रा सोचना पड़ेगा। देखिए, ये ऐसे सवाल हैं, राजनीति जो है वो आप मिनट मिनट में बदल नहीं सकते, बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। मैं अपने सब साथियों के साथ बैठूंगा, मगर जो भी कदम उठाऊंगा अपने मुल्क और अपनी कौम की उसमें उठाऊंगा। अंतिम सवाल है, अखिलेश यादव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो जो भी कर रहे हैं वो आगे बढ़ें। मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और उन्होंने हमेशा मेरी बात को सुनने की कोशिश की। नहीं किया वो अलग बात है, मगर मुझे हमेशा ये एहसास हुआ कि मैं उनसे जो भी बात करता हूँ कर सकता हूँ। मगर इस वक्त मेरा बहुत भरोसा टूट गया है पीडीए में। आखिरी एक और सवाल लेते हैं कि अब आपको क्या लग रहा है, आपने ये कदम उठाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीडीए के आरोप को लेकर इस्तीफा दे चुके हैं कि पीडीए को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या लगता है इन कदमों से अखिलेश यादव पे कोई प्रभाव पड़ेगा? समाजवादी पार्टी की नीति रीत कुछ बदलेगी? मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ बदले, मैं चाहूँगा कि बदले। मैं चाहूँगा कि जितने जितने लोगों ने उनका हमेशा समर्थन दिया, उनकी भावनाओं को वो गहराई से सोचें और उस पर कार्रवाई करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे सपा के राष्ट्रीय महासचिव जिन्होंने अभी अभी इस्तीफे का ऐलान किया है पद से, सलीम इकबाल शेरवानी साहब। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।